हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम प्लेराइट एमसीपी के बारे में। एमसीपी सर्वर्स क्या होते हैं? तो एमसीपी सर्वर्स वो होते हैं, इसको सर्वर भी कहना जरूरी नहीं है। एमसीपी एक टूल की तरह है, इसको फंक्शंस की तरह कहना है। ठीक है, एमसीपी मतलब सेट ऑफ फंक्शंस जो एआई कॉल कर सकता है। और वो फंक्शंस कहाँ यूज होते हैं? तो वो फंक्शंस यूज होते हैं कोडेक्स, ओपन कोड, क्लाउड कोड, ऐसी एप्लीकेशंस में। चैट जीपीटी, मतलब चैट जीपीटी में तो इतना कनेक्टर नहीं है, लेकिन कोई भी एआई एमसीपी यूज करके कुछ फंक्शनलिटी, कुछ फीचर्स ऐड कर सकता है। जैसे कि एआई को नहीं पता वेब सर्च कैसे करना है, तो एआई को उसका एक टूल देना पड़ता है, तो उसको वेब सर्च पता लग जाता है। वैसे ही अगर मान लो मेरी एक वेबसाइट है, चलो वेबसाइट का एग्जांपल सही नहीं है, एआई को नहीं पता मेरी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है। ठीक है, तो मुझे एआई को एक टूल देना होगा, बेसिकली एक फंक्शन देना होगा। ठीक है, वो फंक्शन कैसा होगा? गेट स्क्रीनशॉट। तो एआई को स्क्रीनशॉट मिल जाए, फिर वो इमेज को एनालाइज करके पता लगा ले मेरी स्क्रीन पे क्या चल रहा है। तो वैसे ही ब्राउजर ऑटोमेशन के लिए प्लेराइट ऑलरेडी एक बहुत अच्छा टूल है। प्लेराइट क्या करता है? वो बेसिकली हेडलेस ब्राउजर है। हेडलेस ब्राउजर का एपीआई देता है कि आप ब्राउजर में यूआरएल ओपन करना है, प्रोग्राम का यूज करके कर लो। इसका सिमिलर जैसा टूल आता है पपेटियर। पपेटियर, प्लेराइट, ये सब हेडलेस ब्राउजर्स देते हैं। हेडलेस बोलो या फिर दिखने वाले बोलो, लेकिन वो आपको ब्राउजर्स को प्रोग्रामेटिकली कंट्रोल करने का ऑप्शन देते हैं और मोस्टली वेब ऑटोमेशंस में यूज होते हैं। और ये प्लेराइट के ऊपर जो एमसीपी, मतलब एआई का लेयर लगाना हो, तो प्लेराइट का एमसीपी हमारे एआई को दे देंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कैसे टेस्ट करेंगे? इसको मैं अपने ओपन कोड के साथ टेस्ट करने वाला हूँ। और यहाँ पे ना इंस्टॉलेशन ऑप्शंस है कि भाई एमसीपी सेट करना है तो अलग अलग प्रोवाइडर में किस तरह सेट करना है। तो ओपन कोड की सेटिंग कुछ इस तरह है। ओपन कोड में ऐसे npx कमांड चला के इस तरह कर लो, तो ओपन कोड को एआई मतलब एमसीपी मिल जाएगा। अब ओपन कोड की कॉन्फ़िगरेशन है जो कि ओपन कोड डॉट जेसन होम डायरेक्टरी में स्टोर करता है। ओपन कोड अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग जगह पे स्टोर करेगा। और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी प्लेराइट का एमसीपी दे रखा है। ये कमांड थोड़ी अलग दिख रही है, और क्योंकि मेरे पास कुछ दिक्कत आई थी तो इसको इस तरह करना पड़ा था। अभी देखते हैं कि ये वाला कमांड एज इट इज चल सकता है कि नहीं चल सकता। तो ये इतना वाला पार्ट मुझे कॉपी करके इसमें फिर से डाल देता हूँ मैं, और इसको ओपन करके देखते हैं हम ओपन कोड में। ठीक है, तो करंट डायरेक्टरी कौन सी बनाऊँ? ये मैं अपना ओपन कोड ओपन कर लिया। एमसीपी जैसे ही कनेक्ट होंगे नीचे आ जाता है। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं तब आएगा, या फिर चैट चालू करते हैं। चलो हाय, शायद एमसीपी फेल हुए हैं, क्योंकि वरना एमसीपी की लिस्ट आ जाती है यहाँ पे। हाँ ठीक है, देखो प्लेराइट एमसीपी काम नहीं कर रहा। तो वो काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अगर कमांड फेल होती है तो भी प्लेराइट एमसीपी काम नहीं करे, हो सकता है। हमने क्या कमांड लिखी है? npx प्लेराइट एमसीपी लेटेस्ट। इसको मैंने टर्मिनल में चला के देखता हूँ, तो वाई बोल दो। देखो यहाँ पे ना npx से इसको चलाने में दिक्कत है, क्योंकि पहले कुछ मिसकन्फिग्रेशन हुई है। अब अगर मैं ये डायरेक्टरी, कोई तो डायरेक्टरी मेरे को यहाँ पे रिमूव करनी पड़ेगी, CMR नहीं। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको npx का यूज़ करके नहीं चला सकते। तो मैंने क्या किया था, npm IG करके इसको इंस्टॉल कर दिया था और इसको फिर इस तरह से यूज़ किया था। ठीक है, तो वो जो npx वाला कमांड है उसको मुझे इस तरह से लिखना होता है तो मेरी मशीन में चलता है। अभी इसको मैं रिस्टार्ट कर दूंगा और देखेंगे तो एमसीपी सर्वर एक्टिव हो जाना चाहिए। ओके, अब प्लेराइट कनेक्टेड आ गया। ठीक है, अब प्लेराइट में क्या क्या टूल्स अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे टूल्स की लिस्ट भी होगी, या फिर इसको ना ओपन कोड में भी यहाँ एमसीपी में प्लेराइट कनेक्टेड है। हाँ, अब इसके टूल्स की लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इसको मैं बोलता हूँ व्हाट प्लेराइट एमसीपी टूल्स डू यू हैव। ठीक है, तो ये सब एमसीपी देखो इसको मिल रहे हैं कि वो ब्राउज़र नेविगेट कर सकता है, स्क्रीनशॉट ले सकता है, फिल फॉर्म कर सकता है। ठीक है, ब्राउज़र क्लोन, ये सब बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। ओके, तो इसका मैं यूज़ क्या कर सकता हूँ? ठीक है, अब चलो हमने एमसीपी तो लगा दिया, इसका यूज़ मुझे कुछ ऑटोमेटिक टास्क कराना है तो मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं इससे कुछ कुछ चीज़ें करवा सकता हूँ। जैसे कि मैं इसको बोलूँगा कि एक काम कर, मेरे को अमेजोन पे सर्च करके दे कि 5,000 के अंदर कौन सा स्मार्टफोन अवेलेबल है और क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं उसमें। ठीक है, तो मैं इसको बोलूँगा यूज़ प्लेराइट एमसीपी एंड
फाइंड बेस्ट स्पेक्स मोबाइल स्मार्टफोन अंडर ₹5000 ऑन अमेजोन। ठीक है, तो अब ये खुद ही एक ब्राउज़र ओपन करेगा, ब्राउज़र के अंदर सारी चीज़ें चलाएगा। ठीक है, ये एक ब्राउज़र ओपन हो गया, अमेजोन ओपन हो गया, और उसने सीधा सर्च ही लगा दिया स्मार्टफोन अंडर 5000। अब ये देख रहा होगा, सर्च कर रहा होगा। ठीक है, इसका काम है कि चीज़ें ट्रवर्स करके मेरे को बेस्ट फ़ोन ला के दे। अब वो स्नैपशॉट ले रहा है। ठीक है, प्ले राइट ब्राउज़र स्नैपशॉट, फिर ये नेक्स्ट पेज पे जा रहा है। ओके, और ये सब चीज़ें लिस्ट कर रहा है। ये क्या है, ₹62 ठीक है, मतलब ये कुछ कुछ चीज़ें कर तो रहा है। अच्छा, इसने सीधा सॉर्टिंग किया कि सबसे सस्ता से लेके सबसे महंगा तक, और इसको क्या मिला, ये छोटे छोटे फ़ोन मिले। अब ये सर्च कर रहा है। ठीक है, तो ये मतलब बहुत सारे पेज घूमेगा, सारी चीज़ों को एक्यूमुलेट करेगा, नॉलेज को, और फिर उसमें से वो मेरे को ला के देगा कि ये वाला फ़ोन बेस्ट हो सकता है। अब ये देखो, ये अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहा था, सर्च टर्म्स अलग अलग ट्राई कर रहा है, और फिल्टर्स ट्राई करने का सोच रहा है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहा है और कितनी देर से चल ही रहा है, और अब शायद इसने अपना नॉलेज ले लिया पूरा और मुझे आंसर देने के मूड में लग रहा है। ओके, रैंक 1 आ गया, कैट विजन एंड्रॉयड फ़ोन, 4 GB रैम, 32 GB रोम, एंड्रॉयड 12। तो मेरे को 4000 में ये फ़ोन मिल रहा है, इसके हिसाब से बेस्ट फ़ोन है। और दूसरा क्या है, ये बी बर्ड। ठीक है, ये सेम स्पेक्स है। फिर HMD टच 4G हाइब्रिड फ़ोन है। ठीक है, कीपैड फ़ोन्स अवेलेबल हैं, नोकिया वाले कुछ कुछ। समरी, द ट्रू स्मार्टफोन अंडर 5000 इज़ वेरी लिमिटेड, मोस्टली अननोन ब्रांड्स लाइक कैट विजन, ये सब नोकिया कीपैड फ़ोन। तो इसने मेरे को बोल दिया कि 5000 के नीचे स्मार्टफोन नहीं होते। ठीक है, तो ये मैंने इससे करा लिया एक ऑटोमेशन। इस तरह से बहुत सारे ऑटोमेशन करा सकते हैं। जैसे मैं इसको बोल सकता हूँ, जाओ पर्टिकुलर वेबसाइट पे साइन अप कर लो, जाओ यहाँ पे तुम चीज़ें सेव कर लो। ठीक है, चीज़ें डाउनलोड करा लो, चीज़ें अपलोड करा लो। जिसका एक ऑप्शन है कि मैं उसको बोल सकता हूँ कि एक काम करो, मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो लगा दो, तो ये लगा देगा। और हम इससे वो कराना चाहते ही हैं। अब दिक्कत वाली बात ये है कि ना, इसका हर सेशन स्टेटलेस होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो मैंने यहाँ पे अमेज़ोन में लॉगिन कर दिया, ठीक है, और फिर से मैं इसको, मतलब ये ब्राउज़र एक बार बंद हो गया, अब ये फिर से ओपन होगा ना, तो अमेज़ोन लॉग्ड आउट होगा। ठीक है, क्योंकि ये परसिस्टेंट कैश स्टोरेज या कुकीज़ वगैरह नहीं रखता। तो अगर इससे परसिस्टेंट चीज़ें करानी हो तो उसका एक फीचर है, वो है यहाँ पे DIR होगा, आउटपुट DIR नहीं, ये देखो, ये बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, अलाउ ओरिजिन, तो यहाँ पे क्या है, सेमीकोलन सेपरेटेड, ट्रस्टेड ओरिजिन टू अलाउ ब्राउजर टू रिक्वेस्ट, डिफॉल्ट इज टू अलाउ ऑल। ठीक है, अगर उसको लिमिट करना है तो उसके लिए है ये अलाउ अनरिस्ट्रिक्टेड फाइल, ब्लॉक ओरिजिन, ये सब इसके क्या बोलते हैं, ऑप्शंस है। और यहाँ पे जरूरी नहीं है सिर्फ क्रोम हो, हम फायरफॉक्स, वेबकिट, ये पता नहीं कौन सा ब्राउज़र है, MS एज है। ठीक है, तो एज या कुछ भी ब्राउज़र यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और इसमें होगा डेटा DIR, यूजर डेटा DIR। ठीक है, पाथ टू स्टोर यूजर डेटा डायरेक्टरी, इफ नॉट स्पेसिफाइड, ए टेम्परेरी डायरेक्टरी विल बी क्रिएटेड। तो अगर इसको यूजर डेटा DIR यहाँ पे दे दिया जाए, ठीक है, क्योंकि कुछ इस तरह से मैंने ऑलरेडी दे रखा था, तो यहाँ पे मेरा परसिस्टेंट स्टोर रहेगा। तो हर बार मैं इसको खोलूंगा तो ये मेरे ब्राउज़र की तरह काम करेगा, इसने जो भी लॉगिन वगैरह किए होंगे वो याद रखेगा। ठीक है, मैंने इसको DIR दे दिया। अब मैं इसको फिर से ओपन करा रहा हूँ। अब मैं इसको बोलूँगा कि जाओ एक काम करो, किसी एक वेबसाइट पे साइन अप कर लो। ठीक है, तो इससे मैं एक काम ये कराऊंगा कि भाई एक टेम्परेरी ईमेल लो, तो गेट टेम्परेरी ईमेल फ्रॉम inboxes.com, गेट द ईमेल hmdlohar@getnada.com। ठीक है, ये ऐसा टेम्परेरी ईमेल इनबॉक्सेस पे मिल जाएगा। एंड देन साइन अप फॉर फ्री होस्टिंग वेबसाइट, फ्री होस्टिंग सर्विस। let me choose from let me choose which service you are going with। ठीक है, तो इसको मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, मैंने इसको बोला नहीं प्ले राइट का यूज़ करो, इसका इतना दिमाग लगता है कि नहीं लगता, देखते हैं। inbox.com से you mentioned email which is getnada address, not inboxes, did you mean to getnada? yes getnada, but now it is yes getnada। ठीक है, इसको मैं getnada दे देता हूँ। फिर इसको कहाँ पे साइन अप कराना है, तो इसको कराओ साइन अप इन्फिनिटी। ठीक है, अभी तक इसने प्ले राइट का सोचा नहीं है, सोच रहा है अब ये। ठीक है, तो अब देखो ये मेरा जो परसिस्टेंट, ये ना मेरा हैंग हो गया। ठीक है, इसने ब्राउज़र ओपन किया, अरे ब्राउज़र
यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा, आ गया। ठीक है, अब ये इसने HMD लोहार लिया नहीं लिया देखते हैं। HMD लोहार requires you to first create inbox. Here is issue. Get another inboxes is responsible to access. Typically create a new inbox through their website. May have been provided to you previously. ठीक है। Do you have a direct link to access inbox? Do you want me to create new one? Be autonomous. Don't ask small things. ठीक है, तो इसको मैंने बोल दिया, अपने हिसाब से देख लो। Human, while you are not human, let me try bit longer. If there is an iframe containing captcha, wait for time 5. Let me try to run the interact with the page and ठीक है, ये कुछ कुछ चीज़ें ट्राई कर रहा है। इसको जितना भी पता है इसके बारे में वो ट्राई कर रहा है, लेकिन उसको मेरे को अभी रोक के बोलना पड़ेगा। ठीक है, देख ले, क्राउडफ्लेयर सक्सेस हो गया, आगे बढ़। ठीक है, और दूसरी चीज़ ना, हमने यहाँ पे क्या किया है, मिनीमैक्स का मॉडल जो यूज़ किया है ना, उसके पास विजन कैपेबिलिटीज़ नहीं है, तो वो कभी भी स्क्रीनशॉट लेके ये नहीं देख पाएगा। उसके लिए उसको दूसरा मॉडल यूज़ करना पड़ेगा हमें। मैं इसको रोक लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे ना मॉडल दूसरा यूज़ कर लेता हूँ। बिग पिकल, इसके पास है शायद विजन, शायद इसके पास भी नहीं है। एक बार वेरीफाई करते हैं इसके पास विजन है कि नहीं है। कांट व्यू इमेज विद दिस मॉडल। तो हमारे पास यहाँ पे ओपन कोड में कोई ऐसा सब्सक्रिप्शन नहीं है जिसमें विजन वाला मॉडल सपोर्ट करता हो। कोई नहीं, हम मिनीमैक्स के साथ आगे बढ़ते हैं बिना विजन के। अब मैं इसको बोलता हूँ द क्लाउडफ्लेयर इज ऑलरेडी पास, चेक द फॉर्म एंड प्रोसीड। ठीक है भाई, आगे बढ़ आगे बढ़। और ये इसने साइन अप पे क्लिक कर दिया, और यू आर नॉट अलाउड टू साइन अप विद द ईमेल एड्रेस। ठीक है, अब देखते हैं इसका ये क्या आंसर देता है, क्योंकि ये टेम्परेरी ईमेल से होना ही नहीं था। ब्लॉक्स डिस्पॉन्सिबल ईमेल, ठीक है, इसने बोला सही है। अब ना एक और चैलेंज है। ठीक है, अब ये क्या है, ये जो मेरा है, यहाँ पे मुझे मैन्युअली जीमेल वगैरह लॉगिन करना पड़ेगा या कुछ भी करना पड़ेगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ठीक है, तो एक ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ पे मैन्युअली अपना जीमेल लॉगिन कर लूँ, या तो इसको मैं यूजर नेम पासवर्ड दूँ, वो मेरा जीमेल लॉगिन कर ले। तो ये दो चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें ही कैसे करेंगे। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, क्योंकि ना मुझे अपना ईमेल और पासवर्ड एक्सपोज भी तो नहीं करने हैं, और इस पे मैं एडिटिंग का यूज़ करके ब्लर वगैरह नहीं करने वाला, तो थोड़ा सा दिक्कत तो है। तो चलो मैं इसको बोल देता हूँ। तो मैं कुछ करता हूँ, जीमेल लॉगिन करा के साइन अप कराते हैं। ठीक है, और ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब मेरा जो दिखाने का मकसद है वो ये है कि यहाँ पे अगर यूजर डेटा DIR हो हमारे पास तो परसिस्टेंट स्टोरेज मिलता है। इसका मतलब एक बार लॉगिन कर दिया, फिर वापस से आएंगे तो लॉगिन मिलेगा, दैट्स इट। ठीक है, तो ये आइडिया को यहीं पे रखते हैं। ओके, अभी एक नेक्स्ट स्टेज, जैसे कि ना ये मेरा ब्राउजर है। ठीक है, इस ब्राउजर में मेरी कुछ कुछ चीज़ें ऑलरेडी लॉग्ड इन है, जैसे कि ये यूट्यूब का चैनल है छोटा सा। ठीक है, मतलब इसमें कुछ खास है नहीं, लेकिन ये एक चैनल है। अब अगर मुझे इस चैनल का ऑटोमेशन करना है तो मैं ये चाहूँगा कि ये मेरे रियल ब्राउज़र के साथ इंटरेक्ट कर ले सीधा सीधा, इंस्टेड ऑफ वो अलग एक ब्राउज़र खोले। मान लो कि मैं काम कर रहा हूँ, मैंने कोई पेज खोला, अब मुझे चाहिए कि यार इसका मुझे वहाँ पे फिर से लॉगिन करना, दो दो प्रोफाइल्स मैनेज हो रहे हैं। ठीक है, तो वो ना करके वो मेरे इसी ब्राउज़र के साथ इंटरेक्ट कर ले, तो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन अवेलेबल है, और वो है प्लेराइट का MCP एक्सटेंशन। ठीक है, ये एक्सटेंशन को ब्राउज़र में इंस्टॉल करेंगे। कहाँ है एक्सटेंशन भाई, क्रोम एक्सटेंशन ये रहा। कोई लिंक वगैरह कहाँ गई, इसको मैं क्रोम करके सर्च कर लूँ। ओके, इसको एक और तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, सीधा URL दे के कनेक्ट किया जा सकता है, दैट्स फाइन। एक एक्सटेंशन इनका अवेलेबल था, कनेक्ट वाया प्लेराइट एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये इनका एक्सटेंशन है, इसको इंस्टॉल करेंगे और इस एक्सटेंशन का यूज़ करके हमारा जो रेगुलर ब्राउज़र सेशन है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये देखो, ये एक्सटेंशन है और यहाँ पे ये कोड है, तो इस कोड को मुझे एनवायरनमेंट में डालना है। ओके, तो इसको एनवायरनमेंट में डालेंगे कैसे, ये सोचना पड़ेगा। इसके कहीं डॉक्यूमेंटेशन है क्या? इंस्टॉल द एक्सटेंशन रन प्लेराइट लोकली विथ एक्सटेंशन टैग। एक्सटेंशन का यूजिंग ब्राउज़र एक्सटेंशन यहाँ मिलेगा, एक मिनट, और यहाँ पे सेटअप है पूरा। ठीक है, यहाँ एक्सटेंशन करके डालना है। तो हमारा जो ओपन कोड का कॉन्फ़िग है उसमें सिर्फ इतना एक्सटेंशन लिखना है दूसरे कमांड में, और यूजर डेटा DIR की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने एक्सटेंशन लिख दिया, अब ये ENV डालना पड़ेगा। इसमें ENV का इसी तरह से सपोर्ट करेगा ये, आई होप कि सपोर्ट कर ले। ठीक है, ENV में क्या डालना है, जो यहाँ से हमें मिला है इसका टोकन।
ओके, इसको क्लोज करते हैं और फिर से ओपन करते हैं। ओपन, इसको क्या बोल लो, यूजिंग प्लेराइट, ओपन यूट्यूब स्टूडियो एंड सी द स्टेटिस्टिक्स। इसके पास एमसीपी है, पता नहीं मतलब ओपन हुआ कि नहीं हुआ। चलो कनेक्टेड तो दिख रहा है, और यहाँ पे भी ये कनेक्टेड आ गया है। ये क्या चीज़ है? अच्छा, ये वाले टैब्स को अलाउ करना है कि नहीं करना। तो मैंने इसी वाला टैब को अलाउ कर दिया, और इसके पास एक्सेस आया होना चाहिए। तो ये स्टूडियो डॉट यूट्यूब पे नेविगेट कर रहा है। तो ये वाला टैब है वो अब इसके कंट्रोल में होना चाहिए। अच्छा, इसने ला के दे दिया, ठीक है। चेक अपलोडेड वीडियोस। तो अब ये मेरे रियल ब्राउज़र जो मैं रेगुलर यूज़ करूँ वैसे ब्राउज़र के साथ इंटरेक्ट करके काम कर रहा है, ठीक है। तो ये एक टेम्परेरी चैनल है, इसमें कोई ख़ास चीज़ है नहीं। ये देखिएगा क्या क्या है यहाँ पे। तो इस तरह से हम प्लेराइट एमसीपी का यूज़ करते हैं, और इसको हम कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, और इससे हमारा ब्राउज़र ऑटोमेशन पूरी तरह से, रील को हम जब चाहें जैसे चाहें पोस्ट कर देंगे, ठीक है। और अब हमारे पास एक्चुअल में मैंने दो चार कुछ 5 रील बना के रखी हैं, ठीक है। और अभी मैं चैनल सेटअप कर रहा था, ठीक है। और चैनल सेटअप करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ प्लेराइट वाला एमसीपी, ताकि मुझे कुछ क्लिक वगैरह ना करना पड़े और खुद ही चैनल सेटअप हो जाए। इसके लिए चैट जीपीटी ने ऑलरेडी अपने हिसाब से कुछ ये एसवीजे का यूज़ करके कुछ लोगो वगैरह बनाए हैं, ठीक है। तो देखते हैं अभी कि ये कर पाता है नहीं कर पाता। मैं इसको कर ही रहा था तो मैंने सोचा चलो वीडियो ही बना देते हैं, वीडियो में ही डाल देते हैं। तो ये हम इसको करेंगे अलाउ। और ये इसने मेन्यू खोला है, कुछ कर रहा है अभी, देखते हैं। इसको मैंने बोला नया चैनल बना दो, और इससे ही चैनल का नेम वगैरह मतलब लिखवाया है मैंने। बीच में कुछ चीज़ आएगी, मेरे इनपुट की ज़रूरत होगी तो पूछ लेगा ये, ठीक है। इसने न्यू चैनल पे क्लिक कर दिया। अच्छा, ये फिर से यहाँ अलाउ पूछ रहा है, ऑलवेज अलाउ बोल दें, ठीक है। उसने स्टोरी का नाम डाल दिया। हैंडल उसने बड़ा ही अजीब डाला, मतलब हैंडल उसको सही डालना चाहिए था, बट ये ठीक है। अभी Q2G डाल दिया तो उसको यहाँ पे, इसको शायद अंडू भी नहीं कर सकते, हैंडल शायद बदल नहीं सकते हैं। अगर बदल सकते होंगे तो देख लेंगे फ्यूचर में। ओह, समथिंग वेंट रॉन्ग आ गया। अब ये फिर से वापस आया है, लगता है यूट्यूब को पता लग गया क्या। मैंने उसको क्रॉस दबा दिया वहाँ पे, इसका शायद अभी कंट्रोल छूट गया होगा। ब्राउज़र क्लोज, अलाउ एक बार करो। चलो, अभी इसने नया पेज खोल के किया ताकि इसको कंट्रोल मिले। अब फिर से बनाने की कोशिश कर रहा है। देख, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आएगा, कस्टमाइज चैनल, ठीक है। इस पे हाँ, ये बैनर है, PNG SVG नहीं, चैट जीपीटी बैनर, बैनर एंटर, लोगो चैट जीपीटी लोगो एंटर, सेव। ये दोनों चीज़ें करो पब्लिश। और अब हमें एक्चुअल काम करना है, ठीक है। अब क्या करता हूँ ना, मैं चैट जीपीटी बंद कर देता हूँ। चैट जीपीटी नहीं, मतलब कोडेक्स। और मेरे पास एक ओपन कोड का सब्सक्रिप्शन है अभी, ओपन कोड गो का सब्सक्रिप्शन लिया है, जहाँ पे मेरे पास कीमी का मॉडल अवेलेबल है, GLM मॉडल अवेलेबल है, और डीपसीक भी अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसके पास मैं देखता हूँ कि प्लेराइट का कौन सा सेटिंग्स है। ओके, ठीक है। तो इसके पास भी प्लेराइट का एक्सेस तो है, और एक एमसीपी डाउन है। कौन सा एमसीपी डाउन है? वो प्लेराइट नहीं है, वो दूसरा है, ठीक है। चलो, कैन यू प्लीज ओपन यूट्यूब यूजिंग प्लेराइट। ओके, इससे ओपन हो गया। इसको मैं देता हूँ चैनल कस्टमाइजेशन, ये अलाउ कर देते हैं, ठीक है। इसने एक्चुअली मेरे से पूछा कौन सा पेज अलाउ करना है, ये बढ़िया चीज़ है। इसको अच्छे से यूज़ करना आता है क्या? यूट्यूब इज़ ओपन नाउ। अब मैं इसको बोलता हूँ मेरे पास स्टोरीज पड़ी है यहाँ पे। क्या है? आई हैव जनरेटेड सम स्टोरीज। ये और क्या बता रहा है मेरे को? चैनल ओवरव्यू, हाँ वो ठीक है, वो नहीं चाहिए मेरे को। आई हैव जनरेटेड सम स्टोरीज विच नीड्स टू बी अपलोडेड, तो रिजेक्ट करता हूँ। आई डोंट थिंक ये कर पाएगा। कोडेक्स भी नहीं कर पाया, ये भी नहीं कर पाया। शायद प्लेराइट के जो टूल्स हैं वो इनफ नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत बार इस तरह का ऑटोमेशन किया है जहाँ फाइल अपलोड की ज़रूरत पड़ती है। फाइल अपलोड रिलेटिवली इजी है, फाइल डाउनलोड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, ठीक है। तो इसके लिए जो नेक्स्ट स्टेप मेरे को करना पड़ेगा ना, वो प्लेराइट की जो टूल्स हैं उसकी जगह मुझे पपेटियर के टूल्स यूज़ करने हैं। ओके, ठीक है। तो अभी ये जो मिक्स्ड वीडियो है जहाँ पे प्लेराइट वगैरह हम यूज़ कर रहे थे, तो प्लेराइट से हम चैनल तो बना पाए हैं, उसके आगे प्लेराइट बढ़ नहीं पाया, उसके आगे चीज़ें कुछ कर नहीं पाया। तो इसको एक बेटर टूल्स की ज़रूरत है इसको, ठीक है। पूरी की पूरी चीज़, पूरा का पूरा डॉम का पूरा स्ट्रक्चर इसको दे दिया जाए AI को, इससे बेटर है हमें कुछ बनानी चाहिए चीज़ें, ठीक है। जैसे कि अगर फाइल अपलोड है
तो मुझे पपेटियर का पता है, इस हिसाब से ये चीज़ मक्खन की तरह हो जाती। पपेटियर का यूज़ करके मैं इस बटन पे क्लिक करा था, जो कि अभी कुछ नहीं दिख रहा, मैं इसको शायद रिफ्रेश करके बताऊंगा तो शायद दिखेगा। ठीक है, अभी ये नहीं खुलेगा क्योंकि ये उसके कंट्रोल में है। डिस्कनेक्ट, ठीक है। अब डिस्कनेक्ट के बाद ये चलेगा क्या, इसको भी कैंसिल कर देता हूँ मैं, और ये अपलोड। अब ये जो डायलॉग खुला ना, तो ये डायलॉग नहीं खुलता, मतलब ये डायलॉग के लिए मैं वेट कर सकता था पपेटियर में, ये डायलॉग जब भी आए फाइल दे दो, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करा था, डायलॉग में फाइल दे देता और फाइल अपलोड हो जाती। ड्रैग एंड ड्रॉप तो अभी तक नहीं कर पाया हूँ मैं पपेटियर या किसी भी चीज़ में, बट हाँ रिलेटिवली ऐसी कोई चीज़ कर पाया हूँ मैं। तो अभी नेक्स्ट वीडियो इसी पे बनाएंगे शायद, ब्राउज़र ऑटोमेशन को और सॉलिड करना है। तो जो अवेलेबल टूल है वो मेरे सेटिस्फैक्टरी लेवल पे नहीं है। बाकी उसने चैनल बना दिया, अच्छा काम किया, इमेजेस वगैरह बना दिया, अपलोड कर दिया, और रील्स वाला काम तो हमने पहले ही कर दिया था। तो मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज हैं, ठीक है। मैंने बहुत सारी स्टोरी, बहुत सारी बोले तो मैंने 5-6 स्टोरी बनाई हैं कुछ, उनको मैं स्केड्यूल करके डाल देता हूँ, ठीक है। और इस तरह से मैं एक कुछ और ऑटोमेशन करूँगा कि अपने हिसाब से अपने आप स्केड्यूल होकर निकल जाएँ, या 1 क्लिक स्केड्यूल हो जाए, ठीक है। और ऐसा करने से बहुत सारा काम मेरा बच जाएगा, ताकि मेरे को रोज़ रोज़ चीज़ें डालनी ना पड़े इसमें। डेली की 2 स्टोरी के हिसाब से स्केड्यूल करना है मुझे, और